गया, ठीक है, और सिमेट्रिक हो गया। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन देखते हैं, दैट इज एक मैंने रिलेशन लिया आर, ठीक है, जिसके अंदर मैंने बोला कि इफ़ A1 A2 बिलोंग्स टू आर एंड इफ़ A1 A2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, या मैं इसको मान लेता हूँ AB बिलोंग्स टू, ठीक है, मैं यहाँ पे मान रहा हूँ AB बिलोंग्स टू आर एंड BC बिलोंग्स टू आर, देन AC शुड ऑल्सो बिलोंग टू आर। इट इम्प्लाइज दैट AC शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। मतलब मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे देखो क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास A और B सेटिस्फाई कर रहे हैं और B और C भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है, आपको गिवन है क्वेश्चन में, आपने देखा कि हाँ यार A B और B और C दोनों ही आपके जो हैं वो ऑर्डर्ड पेयर जो हैं वो सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो क्या आपने A और C भी सेटिस्फाई करता है, ठीक है। इसमें क्या चेक करना है कि अगर A B है आपके पास एक और B C आपके पास है, तो क्या A C भी सेटिस्फाई कर रहा है। अगर A C भी सेटिस्फाई कर रहा होगा तो आप बोलोगे कि हाँ वो ट्रांजिटिव है। अगला टाइप ऑफ रिलेशन आपका क्या है, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में आपने क्या ध्यान देना होता है कि अगर A, B सेटिस्फाई कर रहा है, B, C सेटिस्फाई कर रहा है, तो अगर A, C भी सेटिस्फाई कर रहा है तो वो ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये देखा, ठीक है, यहाँ पे देखा 1 और 2 सेटिस्फाई कर रहा है, मैंने देखा फिर अच्छा 2 जो है वो और किससे लिंक्ड है, 1 से लिंक्ड है, तो 1 और 2 कर रहा है, 2 और 1 भी कर रहा है, ये और ये एलिमेंट सेम होने चाहिए आपके, तभी लिंक बनेगा। देखो A और B, B और C, तो उन वाले एलिमेंट्स के लिए, उन वाले पेयर्स के लिए चेक करना है जहाँ पे ये A B B C बन रहा हो, ये टाइप बन रही हो। तो मैंने देखा A B B C, तो मतलब A और C क्या हुआ 1 1, तो क्या 1 1 भी है, हाँ जी है, दैट मीन्स ये क्या है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। सो बेसिकली आपके पास क्या है, RST, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, ठीक है। याद करने का बहुत सिंपल सा फंडा, ठीक है, RST सबसे पहला रिफ्लेक्सिव, फिर सिमेट्रिक, फिर ट्रांजिटिव, ठीक है। RST रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव में क्या था कि हर एलिमेंट अपने आप से, ये मोटी बात हिंदी में अपने दिमाग में बिठा लो, ठीक है। रिफ्लेक्सिव मतलब हर एलिमेंट अपने आप से लिंक होना चाहिए, ठीक है। सिमेट्रिक मतलब कि अगर AB आ रहा है तो BA भी आना चाहिए, और सिमेट्रिक मतलब अगर AB BC आ रहा है तो AC भी आना चाहिए। बस ये सिंपल सी अगर 1 मिनट की लाइन तुम्हारे दिमाग में बैठ गई तो ये तीनों रिलेशन आपको दिक्कत नहीं देंगे कि अगर A और A सेटिस्फाई कर रहा है तो मतलब वो क्या है, हर एलिमेंट अपने आप से लिंक कर रहा है, तो सबसे पहला R रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास A और B सेट कर रहा है, XY कर रहा है, तो Y, X भी करना चाहिए, उल्टा भी करना चाहिए। हर ऑर्डर्ड पेयर का उल्टा भी अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो आप उसको बोल दोगे दैट टाइप ऑफ रिलेशन विल बी नोन एज सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। और अगर A, B, B, C कर रहा है तो A और C का भी अगर लिंक है, वो भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप उसको बोल दोगे क्या, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। तो लास्ट डेफिनेशन, एक ऐसा रिलेशन जो कि क्या हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो उसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। तो नेक्स्ट एक स्पेसिफिक रिलेशन को नाम दे दिया गया, एक वैसा रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बेस पे कहीं ना कहीं आप अब पूरी एक्सरसाइज हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। लिखने का तरीका थोड़ा देखना है, ठीक है, लिखने का तरीका थोड़ा देखना है, और ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है। 5 रिलेशंस, 6 नाम आपने, 5 भी क्यों, बेसिकली 6 आपने दिमाग में रखने हैं। 1 इज़ एम्प्टी, ठीक है, 2nd इज़ यूनिवर्सल, 3rd इज़ रिफ्लेक्सिव, 4th इज़ सिमेट्रिक, ठीक है, 5th इज़ ट्रांजिटिव एंड 6th इज़ इक्विवेलेंस। तो अगर आपको ये 6 टर्म्स का बेसिक आइडिया आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि कोई एलिमेंट नहीं कर रहा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई एलिमेंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है, ध्यान से सुनो, कोई एलिमेंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है, फाई आ गया, तो दैट मीन्स वो पूरा का पूरा क्या है, एम्प्टी रिलेशन है। अगर सारे के सारे ही कर गए, पूरा ही A क्रॉस A रिलेशन के अंदर आ गया, तो मतलब वो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। अगर हर एलिमेंट अपने आप से लिंक है तो वो रिफ्लेक्सिव हो गया। अगर A, B कर रहा है और B, A भी कर गया तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर A, B कर रहा है, B, C कर रहा है, तो अगर A, C भी कर गया तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। और अगर लास्ट वाले तीनों आपके रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों ही सेटिस्फाई हो जाते हैं किसी रिलेशन के अंदर, तो उस रिलेशन को स्पेसिफिक नाम दे देंगे क्या, एक इक्विवेलेंस रिलेशन दे देंगे। बहुत ही सिंपल बना दिया है इसको हमने, ठीक है।
तो इस पे क्वेश्चंस देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज का ध्यान रखना है किस तरीके से हमने लिख के आना है, और एक पर्टिकुलर फिक्स लैंग्वेज है। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, ठीक है, बेसिक एग्जांपल्स दिखाने के लिए एंड कुछ एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हिंट्स एंड सॉल्यूशंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, एंड उसको हम देखते हैं, और बाकी जो उसमें मैं थोड़े से मिस करूँगा जो बिल्कुल सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे वो आप खुद अटेम्प्ट करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद एन एग्जाम्पल, ठीक है, दिस इज अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी इटसेल्फ। बोलता है लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन विद आर बी अ रिलेशन इन टी गिवन बाय T1, T2 सच दैट T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। तो आपको ना हर एग्जाम्पल के अंदर, हर क्वेश्चन के अंदर जो आप फेस करेंगे इस कंसेप्ट से रिलेटेड, आपको क्वेश्चन में सबसे पहले दो चीज़ें ढूंढनी है कि गिवन सेट क्या है जिस पे आपने खेलना है, और रिलेशन क्या है जिससे खेलना है, ठीक है। वो सेट क्या पड़ा हुआ है, उसने क्या सेट दिया है आपको जिसके अंदर से ऑर्डर्ड पेयर उठाने हैं, जिसमें से आपको रिलेशन बनाने हैं, और वो मैनर क्या है, वो रिलेशन क्या है जिससे दोनों एलिमेंट्स को लिंक करना है, ठीक है। तो बेसिकली आपको वो ढूंढना है। यहाँ पे बोलता है टी जो सेट दिया हुआ यहाँ पे क्या है, सारे ट्रायंगल्स है, मेरे पास हर तरह का ट्रायंगल पड़ा हुआ है जिसमें से मैं कोई दो का पेयर बना सकता हूँ, ठीक है। फिर वो बोलता है कि यहाँ पे रिलेशन क्या है, मैंने वो ढूंढा। रिलेशन बोलता है T1, T2, ठीक है, सच दैट T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। तो मुझे उन ट्रायंगल्स को इकट्ठे रख दिया, उन ट्रायंगल्स का मैंने पेयर बना दिया। फॉर एग्जांपल T1, T2 मैंने एक पेयर उठा लिया, एक ट्रायंगल के दो ट्रायंगल्स उठा लिए जो कि आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो बोलता है शो दैट दिस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन जो है, ठीक है, उसमें क्या प्रूफ करना होता है कि वो सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। RST इसी फॉर्म में चलो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के लिए सबसे पहले वही ध्यान देना है कि सेम चीज़, ए कॉमा सेम चीज़, तो उसके लिए हमेशा ऐसी लाइन लिखनी है, मैंने बहुत बेसिक सा लिखा, सिंस एवरी ट्रायंगल, आपको एक ही ऑब्जेक्ट उठाना है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के लिए आपने देखना है कि मैंने एक ही एलिमेंट उठाया, ठीक है, और उसका खुद से ही रिलेशन देखना है कि वो सेटिस्फाई कर रहा है गिवन रिलेशन को या नहीं। तो यहाँ पे है कि दो चीज़ें जो आई वो कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर मैंने एक ट्रायंगल उठाया तो यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट भी क्या हो गया, वही सेम ट्रायंगल। तो दो सेम ट्रायंगल आपस में पक्की बात है कॉन्ग्रुएंट तो होते ही होते हैं। कॉन्ग्रुएंट का क्या मतलब होता है ये मैं ऑब्वियसली एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब बेसिकली आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर से चलो पहला एग्जांपल है, मैं चलो बता देता हूँ आपको। कॉन्ग्रुएंट का मतलब सिंपल सा आपको याद होगा, छोटी क्लास में 7वीं 8वीं में सिखाया जाता है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स मतलब, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स मतलब इक्वी एंगुलर होना चाहिए, ठीक है। सबके उनके बेसिकली सारे एंगल सेम है, सारी डायमेंशन सेम है, बेसिकली एक दूसरे को क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है एक दूसरे को, ठीक है, कोइंसाइड कर रहा है एक दूसरे से। तो ऑब्वियसली अगर कोई दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल मैंने उठाया वो अपने आप से तो कॉन्ग्रुएंट हो गई, अपने आप को तो एक्जैक्टली सेम शेप के होंगे ही, दोनों सेम साइज के होंगे, सेम शेप सेम साइज, ठीक है। सो सिंस एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ देन वी कैन से दैट आर इज रिफ्लेक्सिव। बहुत ही सिंपल लाइन लिखनी है हर ऐसे क्वेश्चन के अंदर रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए कि सिंस जैसे यहाँ पे ट्रायंगल की बात हो रही थी, एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, ठीक है, देयरफॉर आर रिलेशन दिस इज व्हाट, दिस इज रिफ्लेक्सिव। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है। इसकी मुझे क्या प्रूफ करना है, अब इसको सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूफ करना है, ठीक है। सो मुझे पता है मैंने अब इसके अंदर सिमेट्रिक के लिए कैसे लिखना होता है कि मैंने ले लिया, मैंने लेट कर लिया कि T1, T2 रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं, T1, T2 बिलोंग्स टू रिलेशन R, ठीक है। और दैट मीन्स इट इम्प्लाइज दैट, ठीक है, क्या है कि T1 जो है वो T2 के कॉन्ग्रुएंट होगा, तो मैंने वो लिख दिया। अब ऑब्वियसली बात है अगर T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है तो इट इम्प्लाइज दैट T2 भी T1 के कॉन्ग्रुएंट हुआ। अगर आप बोल रहे हो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, तो ट्रायंगल DEF भी तो कॉन्ग्रुएंट हुआ ABC के, ठीक है। तो दो चीज़ें आपस में कॉन्ग्रुएंट, दोनों ही एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो मतलब हमने सिंपल सी वही लिख दी जनरल नॉलेज की बात कि हाँ अगर T1 कॉन्ग्रुएंट है T2 के तो T2 भी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, T1 के। हेंस T2, T1 विल ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन R। तो T1 T2 भी बिलोंग कर रहा था और T2 T1 भी कर गया, तो दैट मीन्स R इज व्हाट, सिमेट्रिक। तो अब देख पा रहे हैं टेस्ट क्या है, इसका फ्लेवर क्या है इन क्वेश्चंस का, किस तरीके से आपने बेसिक करने हैं, ठीक है। तो अगला था क्या, आपने क्या प्रूफ करना है, रिफ्लेक्सिव हो गया मेरा, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव करना है। ट्रांजिटिव में क्या बताया था, अगर T1 T2 रिलेशन मैंने मान लिया R पे बिलोंग कर रहा है और ये T2 सेम रखा, T2 किससे लिंक्ड है, T3 है, मतलब T1 T2 और T2 T3 रिलेशन R पे बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो सोच के देखो ये क्या बता रहा है आपको, ये इम्प्लाई कर रहा है कि T1 कॉन्ग्रुएंट है T2 के और T2 कॉन्ग्रुएंट है T3 के, ठीक है। T1 कॉन्ग्रुएंट है T2 के और T2 कॉन्ग्रुएंट है T3 के। तो बट ऑब्वियस बात है, आपको पता है ये चीज़ कि अगर T1 कॉन्ग्रुएंट है T2 के और T2 कॉन्ग्रुएंट है T3 के, तो T1 और T3 भी तो कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब 12वीं क्लास में आपसे वो इसकी बेसिक बिल्कुल एग्जांपल्स लेके और सब कुछ दिखाने की जरूरत नहीं होती है, इतना टीचर भी जानता है, ठीक है। और आपकी इतनी लैंग्वेजेस समझ जाएगा कि हाँ अगर T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 एंड T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3, इट इम्प्लाइज दैट T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3 एंड हेंस T1 T3 बिलोंग्स टू R। ये लिखने के तरीके देखो,
ठीक है, कि ये मैंने मान के चला इफ़ है मेरा ये, ठीक है, और अगर ये प्रूव हो गया कि T1 T3 भी बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स कि ये जो R हुआ, ठीक है, ये रिलेशन हुआ, इसकी वजह से रिफ्लेक्सिव आ गया था, सिमेट्रिक आ गया था, और इसकी वजह से क्या आ गया, ट्रांजिटिव भी आ गया, ठीक है। और ट्रांजिटिव आ गया तो मैं बोल सकता हूँ कि R इज़ व्हाट, R इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, सो इस तरीके के आपके कुछ क्वेश्चन आते हैं। एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 4 बोलता है शो दैट द रिलेशन R इन द सेट 1 to 3 गिवन बाय R इज इक्वल टू दिस इज रिफ्लेक्सिव बट नीदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। फिर से गिवन सेट क्या है, 1, 2, 3। रिलेशन में कौन से ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये वाले सेटिस्फाई कर रहे हैं। उसने रिलेशन नहीं बताया, उसने बता दिया कि ये ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई कर गए। तो बताओ ये प्रूफ करो कि रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नहीं है। तो मैंने वही सिंपल सा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। रिफ्लेक्सिव है तो इससे चेक क्या करना है इसको प्रूफ करने के लिए कि हर एलिमेंट अपने से लिंक कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मतलब 1, 1, 2, 2, 3, 3 क्या बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, 1, 1 कर रहा है जी, 2, 2 कर रहा है, 3, 3 भी कर रहा है। तो दैट मीन सिंस 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3 बिलोंग्स टू रिलेशन R, सो R इज व्हाट, R इज रिफ्लेक्सिव। अब मुझे सिमेट्रिक चेक करना है। सिमेट्रिक के लिए मैंने क्या बोला कि हर ऑर्डर्ड पेयर का उल्टा भी आना चाहिए। तो एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर ढूंढो जिसका उल्टा ना आए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखूँ अगर, ठीक है, अगर मैं इसको पकड़ूँ फॉर एग्जांपल 1, 2 को, तो 1, 2 रिलेशन के अंदर आ रहा है बट उल्टा 2, 1 नहीं आ रहा है। तो दैट मीन्स सिंस 1, 2 बिलोंग्स टू रिलेशन R बट 2, 1 डजंट बिलोंग टू रिलेशन R, ठीक है। ऐसे ही 2, 3 भी है बट 3, 2 नहीं है, तो हम बोलेंगे R इज़ नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। अब बात आती है थोड़ी सी कन्फ्यूजन जो आपको रह गई है ट्रांजिटिव की, उसको चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव में देखते हैं किस तरीके से करना है, ठीक है। देखो मैंने कैसे पेयर उठाए, मैंने लिया, अच्छा 1, 2 कर रहा है, 2 को सेम रखा, 2 किससे लिंक कर रहा है, 3 से कर रहा है, 1 कर रहा है 2 से, 2 कर रहा है 3 से, तो मतलब 1, 3 भी अगर करता है, 1, 3 भी दिख गया, ठीक है, तो मतलब वो ट्रांजिटिव है। बट यहाँ पे देखो अब 1, 3 नहीं दिख रहा, ठीक है, तो दैट मीन्स ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। सिंस 1, 2 बिलोंग्स टू R, 2, 3 बिलोंग्स टू R बट 1, 3 डजंट बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इज नॉट ट्रांजिटिव। सो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं आपके पास, किस तरीके से आपने क्या करना है, ठीक है। आपको अब तक अच्छे से आइडिया होगा, ठीक है। लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं और एनसीईआरटी का, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज पे चलते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 5 फ्रॉम एनसीईआरटी, ठीक है, बोलता है शो दैट द रिलेशन R इन द सेट ऑफ Z, ठीक है, आपको पता है ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, Z माने इंटीजर्स, तो आपके पास जो पूरा यहाँ पे सेट है वो आप कोई भी इंटीजर्स पे खेल सकते हो। और जो रिलेशन देना चाह रहा है आपको, रिलेशन यहाँ पे है कि A, B सच दैट 2 डिवाइड्स A माइनस B। रिलेशन क्या है, ऐसे दो एलिमेंट लिखने हैं, ऐसे दो एलिमेंट लिखने हैं, ठीक है, पूरे इंटीजर्स में से, ठीक है, वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है, पूरे इंटीजर्स में से जो A माइनस B करने के बाद जो आएगा वो 2 से डिविजिबल है, तो वो कैसा रिलेशन होगा, उस रिलेशन को यहाँ पे क्या है दिखाना है मुझे कि वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है और इक्विवेलेंट शो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास, ठीक है, अब देखो ऑब्वियसली यहाँ पे पूरा इंटीजर का सेट है तो बहुत सारे ऐसे इंटीजर्स आएंगे, ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे रिलेशन R लिख नहीं रहे हैं और उसको ऐसे ही प्रूफ करने की कोशिश करेंगे थोड़ी थ्योरेटिकल लैंग्वेज में। तो देखो किस तरीके से लिखा है, तभी मैंने एग्जाम्पल उठाया। फिर से बोल रहा हूँ बहुत सारे इंटीजर्स हैं और मुझे यहाँ पे शो